हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट मतलब जो हेल्थ है उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं। हेल्थ असेसमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, आज डील करेंगे कि हेल्थ असेसमेंट होती क्या है, इसके पर्पस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम असेस करते हैं डिसीज़ को। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि असेसमेंट होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन। इसमें क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से और कंटिन्यू निरंतर क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, असेस किया जाता है पेशेंट को। एंड वैलिडेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द क्लाइंट डाटा। क्लाइंट है जो हमारा पेशेंट है, उससे हम कम्युनिकेशन करके, उसकी फैमिली से कम्युनिकेट करके डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ताकि हम जो पेशेंट है उसकी डिसीज़ को क्या कर सकें, क्योर कर सके, उसकी पेशेंट की केयर कर सकें और उसकी डिसीज़ में उसको बाहर निकलने में हेल्प कर सके। असेसमेंट इंक्लूड्स द हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो असेसमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक होता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड सेकंड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जो असेसमेंट है उसमें क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली with examination of the patient and review of medical records। हम इसमें क्या करेंगे, क्या क्या इसमें असेसमेंट में क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट मतलब जो पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हेड टू टो उसका क्या करेंगे, असेस करेंगे, उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। उसमें प्लस और क्या होता है, इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट। हम इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का इंटरव्यू लेंगे, पेशेंट से हम कम्युनिकेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को असेस करेंगे। और देन फिर क्या होता है, उसकी फैमिली से भी हमको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। उसमें फिर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट को हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम उसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सब हम उसमें क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे हम पेशेंट के जो भी डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करेगा। देन फिर क्या है, रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। हम इसमें और क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। जैसे पेशेंट का जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मतलब जो असेसमेंट होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियल, सेकंड होता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, थर्ड होता है इमरजेंसी असेसमेंट। फर्स्ट क्या है, इनिशियल असेसमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि तीनों हम किस किस टाइम में इसका यूज़ कर सकते। फर्स्ट आ जाएगा इनिशियल असेसमेंट। असेसमेंट परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑन एडमिशन। जो इनिशियल असेसमेंट होता है उसको क्या करते हैं हम, जो पेशेंट जब हम एडमिट करते हैं, पेशेंट का क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं, उस टाइम में हमको क्या इनिशियल असेसमेंट करना पड़ता है। मतलब जो बेसिक असेसमेंट होता है वो हमको क्या करना पड़ता है, बेसिक असेसमेंट को हमें करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। मतलब सेकंड क्या है, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। जो किसी भी प्रॉब्लम को लेके उसमें स्पेसिफिक फोकस किया जाता है, उस असेसमेंट को प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहते हैं। जैसे दिस डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसमें क्या होती है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर अर्ली असेसमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, प्रॉब्लम ऑन यूरिनेशन, असेस ऑन फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट अर्ली। हम जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो प्रॉब्लम ऑन यूरिनेशन, प्रॉब्लम कहाँ है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, तो हम किसको असेस करेंगे, असेस ऑन द फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, यूरिन आउटपुट अर्ली। मतलब हम फ्लूइड का इनटेक और यूरिन का हम आउटपुट चेक करें। अब थर्ड वन क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट। ये नाम से जैसे क्लियर है, इमरजेंसी असेसमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये इमरजेंसी के टाइम में इसका यूज़ करना पड़ेगा, रैपिड असेसमेंट करना पड़ेगा। जैसे क्या है, रैपिड असेसमेंट डन ड्यूरिंग एनी फिजियोलॉजिक एंड साइकोलॉजिक क्राइसिस ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या होता है, जो इसमें इमरजेंसी मतलब हमें जैसे क्या टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। कोई भी क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, असेस ऑफ क्लाइंट एयरवे। जो क्या करेंगे, पेशेंट के एयरवे को असेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्रीथिंग स्टेटस, पेशेंट के ब्रीथिंग स्टेटस को असेस करने के लिए। फिर सर्कुलेशन आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट के बाद में हम क्या करेंगे, सर्कुलेशन को चेक करने के लिए भी इसका उस टाइम में भी हम क्या करेंगे, ये असेसमेंट करेंगे। अब है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा।
मतलब हम डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके जो रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स हैं, उसको क्या करना, सबको कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को क्या करना, इकट्ठा करना, ये सब क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब देखते हैं हम डाटा कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा, द नर्सेज कलेक्ट डाटा अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। देयर आर, फर्स्ट क्या है, सब्जेक्टिव डाटा एंड सेकंड क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा मीन्स जो पेशेंट हमें क्या करेगा, वर्बलाइज करेगा, पेशेंट हमें बताएगा, वो सब हमारा आ जाएगा सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। और जो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या रहेगा, जो भी हम पेशेंट में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जो भी वहाँ पे पेशेंट बताएगा, जो किस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव डाटा में। और जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो सब क्या किस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा में। जैसे हम पेशेंट के करेंगे, वाइटल्स चेक करेंगे, तो वाइटल भी क्या किस में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा में, ये सब आ जाएंगे। जैसे हमने असेसमेंट में देखा था, फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन होता है, सेकंड होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हम फर्स्ट उसमें से डील करेंगे क्या, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पहले देखते हैं बायोग्राफिक डाटा। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन में क्या कलेक्ट करेंगे, उसका बायोग्राफिक डाटा, जैसे नेम, एड्रेस, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड रिलीजियन। मतलब हम पेशेंट का नाम पूछेंगे, उसका एड्रेस, उसकी एज, सेक्स मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन पूछेंगे, रिलीजन पूछेंगे, ये सब हम क्या किस में पूछेंगे, बायोग्राफिक डाटा में। अब है रीज़न फॉर विजिट एंड चीफ कंप्लेन। इसमें क्या पूछेंगे कि पेशेंट ने किस रीज़न के कारण वो हॉस्पिटल में आया हुआ है या एडमिट हुआ है, वो हम उसकी चीफ कंप्लेन पूछेंगे। प्राइमरी रीज़न वाई क्लाइंट सीक कंसल्टेशन और द हॉस्पिटलाइजेशन, उसमें हम क्या पूछेंगे, जैसे इसमें बताया है कि पेशेंट का क्या पूछेंगे हम, क्यों वो किस रीज़न की वजह से, उसका प्राइमरी रीज़न क्या था जिसकी वजह से वो क्या हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। अब थर्ड वन हम क्या पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। मतलब जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम पूछेंगे कि पेशेंट को प्रेजेंट मतलब एट अ टाइम उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब हम इसमें पूछेंगे। जैसे हेल्थ स्टेटस उसका पूछना है, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पूछनी है, फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, डिसेबिलिटी असेसमेंट करना है, अगर पेशेंट कोई भी किसी भी तरीके से डिसेबल तो नहीं है, ये सब उसमें हम क्या करना है, उसमें हिस्ट्री ये सब कलेक्ट करनी है। फिर है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, उसमें हम पास्ट हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे कि पेशेंट को पास्ट में कोई किसी भी तरीके की ये डिसीज़ हुई थी या नहीं हुई थी, उसमें हम ये सब उससे क्या पूछेंगे, ये सब हमें उससे पूछना है। जैसे इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड ऑल द प्रीवियस इम्यूनाइजेशन, हम उसमें पेशेंट को पूछेंगे कि इम्यूनाइजेशन पूछेंगे। एक्सपीरियंस विद इलनेस, मतलब पेशेंट से पूछेंगे कि वह किसी भी इलनेस तो नहीं थी उसको प्रीवियस टाइम में, या फिर किसी भी डिसीज डायग्नोसिस से वो ग्रसित तो नहीं था। उसके बाद हम पूछेंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमें पूछना है रिवेल्स रिस्क फैक्टर फॉर सर्टेन डिसीज़, मतलब जो पेशेंट है उसकी फैमिली में किसी को ये डिसीज़ तो नहीं थी, जैसे डायबिटीज़ तो नहीं था, हाइपरटेंशन तो नहीं था, कैंसर या फिर मेंटल स्टेटस, ये सब जो डिसीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या होती हैं, पास ऑन होती हैं। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैमिली हिस्ट्री हमें पूछनी है कि ये सब पेशेंट की फैमिली को तो नहीं थी। अब है हमारा रिव्यू ऑफ सिस्टम, रिव्यू ऑफ ऑल हेल्थ प्रॉब्लम बाय बॉडी सिस्टम, मतलब हम पूरे जो भी सिस्टम है बॉडी के सभी सिस्टम की हमें क्या करना है, रिव्यू लेना है कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, इंटेग्यूमेंट्री, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सारे सिस्टम की हमें क्या लेना है, रिव्यू करना है। फिर उसकी लाइफ स्टाइल देखनी है, लाइफ इंक्लूड पर्सनल हैबिट्स, उसकी पर्सनल हैबिट्स देखनी है, डाइट देखनी है, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न देखना है। फिर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग देखनी है कि वो कितनी एक्टिविटी करता है, सेडेंट्री वर्कर है या मॉडरेट है या लेबर ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर उसकी रिक्रिएशनल और हॉबीज़ देखनी है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सोशल डाटा। सोशल डाटा में क्या जाएगा, इंक्लूड फॉर फैमिली, रिलेशनशिप, एथनिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब जो हमें जो सोशल डाटा देखना है उसमें जो रिलेशनशिप है फैमिली का, उसमें देखना है कि पेशेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेट करता है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस देखनी है, होम
एंड फिर नेबरहुड कंडीशन देखनी है, उसका लिविंग पैटर्न देखना। देन फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल डाटा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इमोशनल स्टेटस, मतलब जो पेशेंट का क्या देखना, हमें इमोशनल स्टेटस देखना कि वो स्टेबल है कि नहीं, ये सब हमको उससे चेक करना है। फिर है पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, इंक्लूड ऑल हेल्थ केयर रिसोर्सेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर एंड फैमिली डॉक्टर्स, ये सब हमको इससे चेक करना है। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री कलेक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।